हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। जैसा आप सबको पता है, साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने वाला है 8 अप्रैल 2024 दिन सोमवार को। इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि ये ग्रहण जो लग रहा है सोमवार को लग रहा है और उस दिन चैत अमावस्या भी है और इसको सोमवती अमावस्या भी कहा जाता है क्योंकि उस दिन है अमावस्या। तो आप सबको पता है सोमवती अमावस्या का अपना ही एक बहुत ज़्यादा महत्व है। और ये जो ग्रहण लगने वाला है, आप सबको बता दूं, 50 सालों के बाद ये एक पहला ऐसा ग्रहण है जिसकी इतनी लंबे समय तक अवधि है। अब इसका सही टाइम क्या है, कहाँ कहाँ ग्रहण दिखेगा, कितने बजे से कितने बजे तक इसका असर रहेगा, मैं सारा आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि कई ऐसी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अवधि को लेके कि अवधि बहुत बड़ी है, कैसे मैनेज होगा, कहीं कोई बच्चे को प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, कभी भी कोई भी ग्रहण पड़े, चाहे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, गर्भवती महिला को ग्रहण को लेकर टेंशन या घबराना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए, ग्रहण का पड़ना प्रकृति में अपना ही एक अलग बदलाव लाने के लिए ग्रहण पड़ता है। मगर हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जब भी ग्रहण पड़ता है वो अशुद्ध माना जाता है, उसकी किरणें नकारात्मक मानी जाती हैं जो कि बच्चे को प्रभाव कर सकती हैं। इसीलिए गर्भवती महिला के लिए कुछ सावधानियां बताई गई हैं, जैसे कैंची, चाकू, सुई यूज नहीं करनी है, सोना नहीं है, खाना पीना नहीं खाना चाहिए, उस टाइम पे सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए। तो ये जो सावधानियां हैं ये आपको गर्भवती महिला को रखनी जरूरी है अगर ग्रहण का असर आप जहां रहते हैं वहां पड़ रहा होता है। तो आपको जानना जरूरी है ग्रहण पड़ कहां कहां रहा है। देखिए, ग्रहण चाहे चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो, दोनों ही नकारात्मक शक्तियों से भरपूर होता है। इसीलिए प्रेग्नेंट महिला को घर से बाहर जाने को मना किया जाता है क्योंकि किरणें पेट पर पड़ती हैं और बच्चे को इफेक्ट कर सकती हैं। तभी नॉर्मल इंसान भी अगर ग्रहण को देखता है ना, चाहे सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण, तो उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इसीलिए एक्सरे का यूज किया जाता है या चश्मों का यूज़ किया जाता है। खुली आंखों से मना किया जाता है ग्रहण को देखने से क्योंकि इतनी ज़्यादा जो किरणें होती हैं ना ग्रहण के टाइम पे, बहुत ज़्यादा नकारात्मक शक्ति होती है, वो आंखों की रोशनी को भी खो देती है। तो इसीलिए कभी भी ग्रहण ना देखें, खुली आंखों से घर में ही रहें। और आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा जैसे होंठ कटे होते हैं या गाल कटे होते हैं या मतलब अपाहिज होते हैं, तो बोला जाता है वो ग्रहण से ग्रसित होते हैं। तो ये सारी चीज़ों को सोच करना गर्भवती महिला बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि ये जो ग्रहण पड़ने वाला है वो माना जा रहा है कि इंडिया में इसका असर नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है। देखिए, जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो सूरज आसमान में निकला होना चाहिए, उसकी किरणें धरती पर पड़नी चाहिए, तभी ग्रहण पड़ता है। मगर जब ये ग्रहण पड़ेगा तो उस टाइम पर हमारी कंट्री में क्या निकला होगा? चांद। तो ग्रहण का असर नहीं है। इसका सही समय क्या है? 9:12 से ग्रहण शुरू है रात में। 8 अप्रैल को 9:12 से शुरू है, यानी कि 9 PM से शुरू है, 9:12 PM से शुरू है और रात में 1:25 AM पे ख़त्म है। रात में 1:25 AM पे ख़त्म है। इसकी जो पूरी अवधि है ग्रहण की 4 घंटे 25 मिनट की पूरी अवधि है। अब बहुत लंबे समय की, ऐसा 50 सालों में पहली बार हुआ है कि सूर्य ग्रहण की लंबी इतनी अवधि है और इसी को लेकर महिलाएं बहुत ज़्यादा परेशान है कि इतने लंबे समय तक हमें भूखे रहना है, प्यासे रहना है और सोना भी नहीं है, तो मैम क्या करें? तो देखिए, सबसे पहली बात तो कंट्री इंडिया में तो नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में ग्रहण का असर है। तो अगर आप इंडिया से मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि इंडिया में इसका असर नहीं है। रात में 9:12 पे हमारे इंडिया में निकला होगा चांद, बाहर की कंट्रीज़ में निकला होगा सूरज। तो वहाँ की कंट्रीज़ पे ग्रहण का असर है, इंडिया में नहीं है। मगर फिर भी कई ऐसे घरों में बोला जाता है धरती एक है, चंद्रमा एक है, तो आप सावधानी रखें जो कि गर्भवती हैं। तो देखिए, बहुत ही अच्छे समय पे ये ग्रहण है। एक बात मैं बताऊं तो, क्योंकि 9:12 तक सभी लोग खाना ऑलमोस्ट खा लेते हैं, रात का डिनर। तो अगर आप चाहते हो कि सावधानी रखें, हमारे बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, मन में डर है, वैसे तो देखिए ग्रहण का असर इंडिया में 1% भी नहीं है, बाहर की कंट्रीज़ में है। मगर फिर भी अगर आप सावधानी रखना चाहते हो तो आप क्या करें, रात में पहले ही खाना खा लें, पहले ही सारे घर के काम कर लें। इसके बाद जब खाना खाते हो 10-15 मिनट के बाद अपनी मेडिसिन ले लें क्योंकि रात में कई दवाइयाँ होती हैं जो कि प्रेग्नेंट महिला को खानी होती हैं, पहले ही खा लें। और इसके साथ साथ अपना जो दूध लेते हो वो दूध भी आप पहले ही पी लें ताकि जब ग्रहण शुरू हो तो आपको भूख ना लगे, प्यास ना लगे। अब लंबे समय की अवधि है और गर्मी का मौसम है तो प्यास लग जाती है, तो आप पानी ग्रहण काल में पी सकते हो, लेकिन आपने तुलसी का पत्ता पहले ही ऐड कर देना है उस पानी में। जितने भी देखिए, खाना आप 9 बजे से पहले खा लोगे, बना लोगे, तो खाना अगर थोड़ा बहुत बचता भी है, दूध, दही, मक्खन, पानी की टंकी में भी तुलसी का पत्ता पहले ही ऐड कर दो। तुलसी का पत्ता इतना ज़्यादा सकारात्मक होता
है, जो कि किरणें होती है ना ग्रहण की, उसका असर उस खाने में नहीं पहुंचता। तो सभी खानों की आइटम में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो, जिससे कि वो खाना दूषित ना हो। तो ये तो हो गया ग्रहण काल शुरू होने से पहले आपने करना क्या है। अब जब ग्रहण शुरू हो जाए तो अपने कमरे में जाएं, अपने पेट पर गेरू का लेप लगाएं। ये गेरू आपको पंसारी की दुकान पे मिल जाएंगी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे गेरू होता क्या है, तो ये रेड कलर की एक मिट्टी जैसा होता है, जो कि गंगा जल में आपने डिप करना है, उसके बाद पूरे पेट पर लेप लगा लेना है। अगर आपको ये नहीं मिलता तो आप गाय का गोबर भी लगा सकते हो। गाय का गोबर भी नहीं मिलता तो आप चंदन का लेप लगा सकते हो। तो इन तीनों चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ मिलती है, उसका लेप अपने पेट पर ग्रहण शुरू होने से पहले लगाना है। उसके बाद आप अपने बेड पर या अपने नीचे आसन बिछाकर आप अपने भगवान का नाम जप सकते हो। उस टाइम पे फ़ोन टीवी यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा बोला जाता है सिर्फ भगवान का नाम जपना चाहिए, जिस भी देवी देवता को मानते हो। अब ये ग्रहण पड़ कहाँ आ रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, उत्तरी अमेरिका, इन देशों में इस ग्रहण का असर है। ज़्यादातर ये अमेरिका के हिस्से में ग्रहण दिखेगा। तो अगर आप इन किसी भी एक कंट्री से हो तो आपको सावधानी रखनी ज़रूरी है। अगर आप प्रेग्नेंट हो, इंडिया में इसका असर 1% भी नहीं है। तो अगर आप इंडिया से हो तो आपको सावधानी रखनी जरूरी नहीं है, मगर फिर भी आपका मन करता है सावधानी रखने का तो आप रख सकते हो। अब ये ग्रहण देखिए बाहर की कंट्रीज में पड़ रहा है, तो महिलाएं बोल रही हैं हम सो सकते हैं। तो देखिए ग्रहण काल में अगर आप सो भी जाते हो तो कोई परेशानी नहीं है। कई महिलाएं ऐसी है जिनका 9वां महीना चल रहा है, तो लंबे समय तक वो बैठ नहीं सकती, तो आप लेट सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उंगलियों को ज़्यादा तोड़ो मरोड़ो मत। ज़्यादातर महिलाएं क्या करती हैं, उंगलियों को तोड़ती मरोड़ती हैं, खुजली करती हैं। तो ये सब काम आपने नहीं करना है। जब ग्रहण शुरू होता है तो बोला जाता है कंघी नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए, हार श्रृंगार नहीं करना चाहिए, कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए ग्रहण काल में। तो ये सावधानी आपने ज़रूर रखनी है, ठीक है। अब ऐसा ना सोचे किचन में हम चॉपिंग कर लेते हैं, ग्रहण कौन सा इंडिया में है। तो अगर आप सावधानी रखना चाहते हो तो पूरी प्रॉपर वे में सावधानी रख सकते हो, क्योंकि 9 बजे तक सभी डिनर कर लेते हैं। बस आप बाहर सैर पे ना जाए, कमरे में ही अपने रूम में ही थोड़ा सा टहल लें खाना खाने के बाद, ताकि आपका जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी महिलाएं मुझे कमेंट कर रही हैं कि मैम हम पानी पी सकते हैं। तो मैंने पहले बताया ना, पानी खाना सभी में एक एक तुलसी का पत्ता ऐड कर दो। जब ग्रहण काल में आपको प्यास लगे तो आप पानी पी सकते हो। देखिए ग्रहण की अवधि 4 घंटे 25 मिनट की है, तो कई बार देखिए बैठे बैठे नींद आती है, क्योंकि टाइम स्पेंड करना मुश्किल हो जाता है। तो आप या तो फ़ोन में कोई गीता लगा लो, रामायण लगा लो, कोई बुक पढ़ लो, ताकि आपका टाइम स्पेंड हो जाए। बट फिर भी अगर आपको नींद आती है तो अगर सो जाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ग्रहण बाहर की कंट्रीज में है, इंडिया में नहीं है। तो अगर आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हो, तो आप घबराओ मत कि मैं सो गई, मैं डर गई, कोई टेंशन लो, ऐसा कुछ मत करो, क्योंकि इंडिया में इसका असर 1% भी नहीं है, बाहर की कंट्रीज में है। तो आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आप परेशान हैं, फिर भी कोई मन में क्वेश्चन आता है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मैं रिप्लाई आपको तुरंत दूंगी। इंडिया के किसी भी कोने से हो, यूपी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, कहीं से भी हो, इंडिया में इसका असर बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी महिलाएं कमेंट करती हैं हम यूपी से हैं, हम हरियाणा से हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ आती हैं? इंडिया में। इंडिया के किसी भी कोने में ग्रहण नहीं दिख रहा है, बाहर की कंट्रीज में दिख रहा है। तो अगर आप बाहर की कंट्रीज से हो, जो जो कंट्रीज मैंने बताई हैं, वहाँ पे आपको सावधानी रखनी ज़रूरी है। इंडिया में आपको सावधानी रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ग्रहण शुरू होगा 9:12 से, पहले ही गेरू मंगा ले, और पहले ही देखिए सोमवार को ये ग्रहण है। और ऐसा बोला जाता है जब ग्रहण पड़ता है, सूर्य ग्रहण खासकर, तो 12 घंटे पहले सूतक काल लगता है। तो देखिए जब इंडिया में जब ग्रहण ही नहीं है तो सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। तो ये जो ग्रहण बाहर की कंट्रीज पे है, तो जो बाहर की कंट्री से महिलाएं मेरी वीडियो देख रही हैं, वहां पे सूतक काल मान्य होगा। सूतक काल में आप खाना खा सकते हो, बना सकते हो, सो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सूतक काल में सिर्फ शुभ काम नहीं किए जाते, कोई नई वस्तु नहीं खरीदी जाती, मंदिर में भगवान की पूजा नहीं की जाती, मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, ठीक है। किसी भी पेड़ पौधों को हाथ नहीं लगाया जाता, सूतक काल इसे बोलते हैं। सूतक काल में आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे दिनचर्या आपकी जो नॉर्मल है उसको फॉलो कर सकते हो। सिर्फ सूतक काल में आपने किसी से लेन देन नहीं करना और भगवान की मूर्ति को नहीं छूना, सिर्फ सूतक काल में यही परहेज होता है। बाकी ग्रहण काल में जो जो सावधानी मैंने बताई है, कैंची, सुई और चाकू, इसका यूज़ तो बिल्कुल नहीं करना। अगर कोई साड़ी में पिन है उसको भी पहले ही निकाल दे, अगर कोई क्लिप तीखी है उसको पहले ही निकाल दे, कोई भी तीखी नुकीली चीज़ अपने आसपास नहीं रखना। तो ये है ग्रहण की सावधानी। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखिए। माता रानी आप सबके बच्चों को सुरक्षित इस दुनिया में लेके आए, मेरी यही मनोकामना है। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना पूरा ध्यान रखें। बाय बाय।